Why are we reading this poem, Strange Meeting? We are reading this poem because the poet wants to tell us how horrible a war can be. वॉर कितनी डिस्ट्रक्टिव होती है, उसके लिए बेटा ये पोयम लिखी गई है और हमें पढ़ाई जा रही है। और आयरॉनी ये है कि ये सब जानते हुए भी इस समय हमारी दुनिया में वॉर चल रही है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट रीडिंग द पोयम, एंड nobody can teach this poem to Putin and Zelensky, and it is happening. तो जो काम हमें दिया है हम वही पढ़ कर लेते हैं बेटा, उनको तो समझाया नहीं जा सकता पर खुद ही समझ सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो हम बोलते हैं वो यूनिवर्स में फैल जाता है। तो लेट अस होप कि ये वाली बातें पुतिन और जेलेंस्की दोनों के पास पहुंच जाए और वॉर खत्म। एंटी वॉर पोयम है बेटा, और एंटी वॉर पोयम में वॉर के हॉरर्स बताए हैं। और बेटा ये भी बताया है कि किस तरीके से वॉर जब होती है तो वो जो सोल्जर्स होते हैं दे हैव नो पर्सनल ग्रजेस अगेंस्ट वन अनदर, बट दे जस्ट मूव लाइक द पॉन्स, जैसे पपेट्स। दे हैव टू डू व्हाट हैज बीन ऑर्डर्ड। ये बेटा इसमें दिखाया हुआ है। अब इसका जो सेटिंग है वो कुछ इस तरीके का है कि जो सोल्जर है उसका डेथ हो गया है, और वो बेटा जान अपनी डेथ के बाद उसको पता भी नहीं चला कि उसका डेथ हो गया है, और वो वहां पहुंचता है जहां पे बाकी सारे सोल्जर्स बेटा बॉडीज उनकी दिखाई देती है। उन सारी बॉडीज में से सिर्फ एक सोल्जर ऐसा है जो थोड़ा सा हिलता है, और बेटा ये ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि ये तो वही सोल्जर है एनिमी उसका कंट्री का जिसको मैंने किल किया। और बेटा यहाँ हेल में ये दोनों बातें कर रहे हैं। इसीलिए पोयम का नाम है स्ट्रेंज मीटिंग। तो स्ट्रेंज मीटिंग, मीटिंग इन हेल, मीटिंग आफ्टर डेथ, इट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो बेटा पोयम का नाम है स्ट्रेंज मीटिंग। और दूसरी बात ऐसा भी होता है बेटा कि कभी कभी हम अपने आप से ही बातें करते हैं, तो एक दिस सेल्फ और एक हमारा दूसरा सेल्फ। तो ऐसा भी कहा गया है कि इस पोयम में वो जो डेड सोल्जर को एनिमी सोल्जर दिखाई देता है वो एनिमी सोल्जर नहीं है, इसी का ऑल्टर ईगो है, अनदर बेटा सेल्फ। तो हमारे बहुत सारे सेल्फ होते हैं, जैसे एक होता है हमारा बेटा बायोलॉजिकल सेल्फ, एक होता है हमारा इमोशनल सेल्फ, एक होता है हमारा फैमिलियल सेल्फ। तो हर जगह हमारी सेल्फ अलग अलग होती है ना, ईगो अलग अलग होती है। तो ऐसे ही वो उसकी ऑल्टर ईगो थी जिससे वो बात कर रहा है, पर वो सब सिंबोलिज्म है, वो हम बाद में कराएंगे। अभी हमने पेज नंबर बेटा निकाला 21। 21 पे वो जो बॉक्स है वो देखो। स्ट्रेंज मीटिंग डील्स विद द एट्रोसिटीज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। इसमें बेटा वो सारी एट्रोसिटीज का मतलब क्रूअल्टीज हमें पता चलेंगी जो वर्ल्ड वॉर वन में हुई थी। तो वॉर कितनी हॉरिबल होती है वो हमें इसमें बताया गया है। द पोएम वॉज रिटन सम टाइम इन 1918 and was published in 1919 after Owen's death. तो बेटा आपको पता ही है जो वर्ल्ड वॉर वन थी 1914 से 1917 तक थी, उसके बाद में जो है बेटा ये पोयम उसने लिखी। एंड ही वाज नॉट ओनली अ पोएट बट आल्सो अ सोल्जर। नाउ वाज पब्लिश्ड इन 1919, उसकी डेथ हो गई थी। द पोएम इज नरेटेड बाय अ सोल्जर हु गोज टू द अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड आप समझ गए, वर्ल्ड आफ्टर डेथ, to escape the hell of the battlefield, and there he meets the enemy soldier he had killed the day before. और बेटा ऐसा लगता है उसे वो जो बैटल फील्ड है
उस बैटल फील्ड में हर तरफ से गोलियां चल रही हैं और वो बचने के लिए एक अंडरग्राउंड टनल में जाता है। वो लोग बेटा बंक्स बना देते थे, वो अंडरग्राउंड टनल्स होती थी, सुरंगे जिसमें जाके छुप जाओ। तो बेटा ये उसमें जाता है, पर एक्चुअली ये जाता नहीं है। ये बेटा उसकी डेथ हो गई और वो ऐसा देख रहा है कि मैं उस अंडरवर्ल्ड में चला गया। This poem has been described as one of Avan's most haunting and complex war poems. ऐसा लगता है बेटा कि इस पोयम में जो हमारा पोएट है, जो कि खुद भी एक सोल्जर था, वो बहुत हॉन्टेड था। हॉन्टेड का मतलब विजिटेड, दोज मेमोरीज विजिटेड हिम अगेन एंड अगेन। वो एट्रोसिटीज बार बार उसके दिमाग में आती थी, तभी उसने ये पोएम लिखी है, वॉर वाली। एंड कॉम्प्लेक्स वॉर पोएम्स, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये, बहुत सारी बातें इसमें बताई गई है ना, इसलिए। Avans was killed in action on 4th November 1918, a week before the war's end. और बेटा वॉर खत्म हुई उससे पहले जो है इसकी डेथ हो गई थी, बस एक हफ्ते पहले, एंड ही वाज ओनली 25 years of age. पेज नंबर 22 पे आओ। पोयम भी डिफिकल्ट है बेटा और धीरे धीरे हम करेंगे इसको अंडरस्टैंड करते हुए। तो पेज नंबर 22 पे आज हम फर्स्ट 2 इसके स्टैंजास पढ़ते हैं। स्ट्रेंज मीटिंग, और बेटा पोएट का नाम लिखा है विल्फ्रेड आवन। अब देखो, इट सीम्ड, तो बेटा एट फर्स्ट इट सीम्ड, इट अपीयर्ड दैट आउट ऑफ बैटल आई एस्केप्ड। एस्केप्ड मतलब रैन अवे। पहले तो मुझे लगा कि मैं इस बैटल फील्ड से बचने के लिए कहीं भाग गया हूं। डाउन सम प्रोफाउंड डल टनल, और बेटा एक टनल बनी हुई थी, एक वो जो अंडरग्राउंड वो होती है वो बनी हुई थी, बंकर्स जिसे बोलते हैं। डाउन सम, कोई दिखाई दे गई मुझे। प्रोफाउंड का मतलब डीप, डल, डल मतलब डार्क टनल, डीप डार्क टनल। टनल आप समझ ही गए, अंडरग्राउंड ट्रेंच, ट्रेंच मतलब पिट। लॉन्ग सिंस स्कूप, स्कूप का मतलब डग आउट, और ऐसा लग रहा है जैसे ये जो हमारी बेटा टनल है ये उस समय डिग हुई थी थ्रू ग्रेनाइट्स। ग्रेनाइट्स का मतलब हार्ड ग्रे रॉक्स, बड़ी बड़ी रॉक्स को काट के ये टनल बनाई गई थी। Which Titanic wars had groined, बेटा which Titanic wars, टाइटेनिक वॉर्स के आगे लिख लो बेटा एल्यूशन। तो ग्रीक मिथोलॉजी में, ग्रीक मिथोलॉजी में टाइटेनिक वॉर्स का जिक्र आता है, रेफरेंस आता है। वो टाइटेनिक वॉर पोएट ने यहां लिखी है, इसको आप क्या बोलते हो, एल्यूशन। तो बेटा टाइटेनिक वॉर्स, आप इसको ऐसा समझ लो, इट इज अ स्टोरी इन ग्रीक मिथोलॉजी। और बेटा उसमें जायंट टिटस जो थे, जायंट टिटस, उन्होंने बेटा अगेंस्ट गॉड्स अटैक किया था और फिर उनको जो है वो हेल में भेजा था। तो टाइटेनिक वॉर्स इज अ काइंड ऑफ एल्यूशन। थ्रू ग्रेनाइट्स विच टाइटेनिक वॉर्स हैड ग्रोइंड, ग्रोइंड का मतलब बेटा लिख लीजिए मेड आउट, कट आउट, वो बनाई गई थी। तो कह रहा है इन 3 लाइंस में उसने सिर्फ एक ही चीज बताई है कि किस तरीके से बैटल फील्ड से बचने के लिए वो एक अंडरग्राउंड टनल में चला गया। ये अंडरग्राउंड टनल टनल इतनी पुरानी लग रही थी जैसे टाइटैनिक वर्ल्ड के टाइम, वॉर के टाइम पे बनी थी, और ये रॉक्स में से कट करके बनी है, और ये उसके अंदर चला गया। पहले इसको ऐसा ही लगा, पर अंदर जाके उसने जो देखा तो इसे पता चला कि उसकी तो डेथ हो गई है। Yet also there and some word, बेटा बस I am not going to explain more because it is really very very difficult and we will, आज हमने बाकी भी बहुत सारी पढ़ाई करी है, यहाँ से बेटा हम कल लेंगे आपको, और हो सकता है कल ये वाला स्टैंजा और थोड़ी सी लाइंस और लें along with the exercise। तो कल मिलेंगे, टाइमिंग्स आई विल शेयर विद यू, और आराम